तो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ आपके लिए धमाकेदार एक वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सो गाइस, प्लीज़ फुल कंसंट्रेट के साथ ये वीडियोस को देखें और आगे आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। ओके, हाय गाइस, माय नेम इज़ पूजा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो जिसका हेडिंग है गूगल शीट की हेल्प से पर्सनल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम स्टार्ट से देखेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे गूगल क्रोम में। ओके, तो अपना आईडी लॉगिन कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि गूगल मतलब शीट कहाँ से मिलता है। लेफ़्ट साइड पे जाओ। वैसे तो आप ड्राइव पे जा सकते हो। ड्राइव पे जाके आपको मैंने बताया था गूगल शीट कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो अब मैं बताती हूँ फॉर्म कैसे एक्सेस किया जाता है। तो गूगल शीट जज यहाँ से आपको मिलेगा, वहीं पे फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको। मेरे एंड में आपको दिख रहा है ये फॉर्म का फोल्डर। इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका पहला ऑप्शन। ऐसे फॉर्म मेरा तो ऐसा खुल रहा है, तो क्योंकि मेरा आउटसाइड पे है, मतलब मेरा गूगल शीट से अटैच नहीं है। तो मेरा बाहर है, तो मेरा ऐसा खुला है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका कैसे खुलेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने अभी बताया। तो सेकेंड तरीका होगा तो यहाँ पे आप जाइए गूगल शीट पे। तो ये रहा मेरा शीट। तो इसे पहले खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। तो ये जाएगा मेरा पहला गूगल शीट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे क्लिक करके रखना है। ओके, तो उसके बाद इंसर्ट पे जाना है। तो इंसर्ट पे ही आपका फॉर्म का ऑप्शन ओपन होगा। तो इंसर्ट पे ही आपको फॉर्म मिलेंगे। तो आप ढूंढ लेना, क्योंकि मेरे फॉर्म गूगल शीट से बाहर है, तो बाहर से खुल रहा है, तो मेरा इंसर्ट पे नहीं मिलेगा। तो आप अगर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका इंसर्ट पे ही फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो अब चलते हैं हम क्रिएट अ फॉर्म, मतलब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। देखो ये मेरा फॉर्म है, पता नहीं मैंने कैसे खोला, अभी बताया। तो आप पहले रिपीट जाइए, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, पॉज कीजिए, फिर रिप्लेस करके देख लीजिए। तो आपको बना बनाया फॉर्म भी मिल जाता है यहाँ पे। गूगल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फॉर्म ये होगा। तो मतलब बना बनाया काफ़ी सारे फॉर्म मिलेंगे आपको। बट आपको बना बनाया क्यों चाहिए, आपको तो न्यू चाहिए ना। तो न्यू के लिए ब्लैंक फॉर्म ले लीजिए आप। तो हम ब्लैंक फॉर्म लेंगे, बट मेरे पास मैं अपना वेट हम सीट पे आए। हम सॉरी गाइस, हम सीट पे आए। मैं गाइस सॉरी गाइस, मैंने सीट में थी। तो फॉर्म ऐसा ही होता है, सेम सीट की तरह ही दिखता है। तो ब्लैंक सीट पे ब्लैंक फॉर्म पे जाएंगे तो मतलब आप न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो मैंने बहुत सारे फॉर्म बनाए, तो मेरे पास बना बनाया फॉर्म, तो मैं बना बनाया फॉर्म लूँगी। अगर आप ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करते तो आपके पास ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे होगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे। तो ऑप्शन कैसे आता है, मैं ब्लैंक पे ही करके देखती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना। तो मैं ब्लैंक पे चल जाती हूँ। तो कैसे क्रिएट करते हैं, पहले मैं हेडिंग दे लेती हूँ। ओके, तो मैं एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आपने हेडिंग दे दिया, तो आपको फॉर्म के लिए यहाँ पे सॉरी। तो देखो गाइस, हेडिंग यहाँ पे देना है ऊपर टॉप पे। तो मैंने हेडिंग दे दिया। अब मेरे को फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं ऑप्शन पे जाऊँगी। यहाँ पे पहले मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। इस पर मैं नेम लिखती हूँ पहले। तो ओके, तो पहले मैंने नेम लिया है। तो ऑप्शंस कैसे लेते हैं वो बताती हूँ मैं। अपने नेम लिया, तो नेम के लिए तो शॉर्ट आंसर चाहिए ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ टाइप का, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स की तरह, ड्रॉप डाउन की तरह, फिल, अपडेट, ये सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको कि फॉर्म आपका कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपके पास मैं अभी शॉर्ट आंसर लूँगी, क्योंकि नेम तो शॉर्ट में होता है ना। तो मैं शॉर्ट आंसर लूँगी। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर, तो ऐसे होते हैं शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। ओके, तो फॉर्म मतलब और ऑप्शन कैसे कलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन हुआ था, ऐड क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन दिखा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है एड्रेस। ओके, एड्रेस के लिए हमें शॉर्ट आंसर तो चाहिए नहीं, क्योंकि एड्रेस एक ही लाइन पे आएंगे ना, तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो मल्टीपल ले नहीं सकते हम, चेकबॉक्स भी नहीं ले सकते, ड्रॉप डाउन में नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, पैराग्राफ, क्योंकि बहुत सारे हमें लिखने होते हैं ना, तो हम पैराग्राफ की तरह चूज़ करेंगे। ओके, तो हमने पैराग्राफ चूज़ कर लिया। तो और एक बात, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है, मतलब ज़रूरी है आपको ये फॉर्म में ये क्वेश्चंस के आंसर फिल करना है, तो रिक्वायर्ड पे करेंगे, तो रिक्वायर्ड ऑन पे रखेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है कि ये एड्रेस आपको रखना है, तो रखना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आप रिक्वायर्ड को ऑफ़ कर सकते हैं। तो मेरे को ज़रूरी है, तो मैंने रिक्वायर्ड को ऑन कर लिया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एज, नो एज नहीं, हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो मैंने गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है। तो इस पर हम डेट ऑफ बर्थ पे गूगल शीट इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ में अगर आप डेट यहाँ पे दिया रहता है आपका ऑप्शन, तो ये नीचे डेट दिया होता है, तो डेट को क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको डे, मंथ, ईयर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया तरीका है गूगल शीट में। ओके, गूगल फॉर्म में। तो फिर से ऐड करेंगे, अब हम जेंडर ऑप्शन क्वेश्चन डालेंगे। तो जेंडर भी हो गए। देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा क्रिएट कर रही हूँ वैसा ही आप क्रिएट करें, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चंस नीड है उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्सनल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ ऐसे इसे कैसे लिंक करते हैं, कैसे इसका काम होता है, तो मैं आपको वो सब भी बताती हूँ। तो हमने जेंडर के लिए मैं बस इतना ही कर रही हूँ, मल्टीपल, क्योंकि जेंडर में आपको मल्टीपल चूज़ करना पड़ता है, ऑप्शन देना पड़ता है, तो मल्टीपल चूज़, सॉरी मेरा जेंडर वो ये रहा, तो मल्टीपल हमने करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मेल फीमेल, तो हमने मेल और फीमेल कर लिया। तो हमारा ये ऑप्शन, मतलब हमारा ये ख़त्म फॉर्म, मैं इतना ही क्रिएट कर रही हूँ, बस इतने शॉर्ट आंसर आपको दिखाने के लिए बस। अब इसको क्या क्या करना है ये बताती हूँ मैं आपका। तो थीम, देखो यहाँ पे थीम लिखा हुआ है, कस्टमाइज थीम। तो थीम पे आप जाएंगे तो आप इसके हेडिंग में ऊपर आप कोई भी थीम डाल सकते हैं। तो कैसे थीम डालते हैं ये देखो, यहाँ पे कलर, आपको कलर देना है तो कोई भी बॉर्डर कलर दे सकते हैं। देखो कलर चेंज हो गया ना, थीम में ऐसे ही करते हैं। तो ये कलर चेंज हुआ। तो बैकग्राउंड इमेज, चूज़ इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे चूज़ इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई भी दे रही हूँ अभी के लिए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्या आप अपने इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये दे रही हूँ, जो भी हो, इंसर्ट करना है। ओके, तो इसके ऊपर आपको वो जो इमेज था वो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म पे, है ना, बढ़िया तरीका। तो अब देखते हैं रिस्पॉन्स। तो आपको अगर देखना है कि आपका गूगल शीट के साथ अटैच हो गया है ये लिंक, तो इस पर लिंक टू शीट पे देखना है, उसके बाद क्रिएट पे जाना है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ऐड हो चुका है सब कुछ। देखो यहाँ पे ऐड हो गया, नेम ऐड हुआ, एड्रेस ऐड हुआ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चारों ऑप्शंस मैंने दिए थे, तो ये चारों ऑप्शंस आपको मिल गए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, सेटिंग में देखो मेक दिस अ क्विज असाइंड ऑटोमेटिकली। फीडबैक के लिए अगर आपको क्लिक करना है तो उनको, मतलब जो भी आपके रिस्पॉन्स होंगे उनको फीडबैक देना हो तो फीडबैक ऑन कर सकते हैं। जब आपके वो जो जिसने भी फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म फिल करने के बाद क्या मैसेज आएगा वो भी आप लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स कैन बी चेंज आफ्टर द बीइंग सबमिटेड, रिक्वायर्ड कलेक्ट ईमेल एड्रेस, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, मतलब एक ईमेल आईडी पे एक ही रिस्पॉन्स, मतलब एक ही ईमेल आईडी पे एक ही फॉर्म फिल किया जा सकता है। ये भी आप अपने हिसाब से सेटिंग में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम जाएंगे फॉर्म पे, तो यहाँ पे देखो सेंड का ऑप्शन आता है ना, तो इसे सेंड पे क्लिक करो
तो यहाँ पे देखो ईमेल, यहाँ पे लिंक पे जाओ तो जो शॉर्टन URL मतलब इस लिंक का शॉर्ट भी होता है, तो इस पर क्लिक करो। ये देखो शॉर्ट हो गया, तो इसे कॉपी करो, ठीक है, क्लोज करो। फिर यहाँ पे प्लस साइन, मतलब अगर आपको नेक्स्ट क्रोम पे ब्राउज़र ऐड करनी होगी, न्यू टैब ओपन करना होगा, तो कैसे करें, प्लस पे जाओ तो क्लिक करो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करो और उस लिंक को कॉपी पेस्ट करो और एंटर प्रेस करो। तो मतलब आप मैं ये दिखा रही हूँ कि रिस्पॉन्स मतलब जो भी आपके फॉर्म को भरेगा, फिल करेगा, तो वहाँ पे कैसे ऐड होगा गूगल शीट पे, वो बता रही हूँ। तो इस फॉर्म को मैं फिल करके बताती हूँ। देखो पूरा फॉर्म मैंने भर लिया है, अब मैं इसे सबमिट कर रही हूँ। सबमिट कर दिया मैंने, तो सबमिट किया हुआ आपको कहाँ दिखेगा, वेट, सबमिट किया हुआ आपको आपके सीट, देखो ये क्वेश्चन जो सबमिट हो चुका है उस पर रिस्पॉन्स दिखा रहा है, 1 रिस्पॉन्स दिखा रहा है ना। तो व्यू सीट पे जाओ, तो देखो मैंने जो फॉर्म फिल किया था ना, वो उसका यहाँ पे जो फॉर्म भरा था मैंने, वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कैसे मतलब कहाँ दिखते हैं, मतलब जब आप ऑनलाइन किसी भी कॉलेज पे अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको एक फ्रंट पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ना। तो वो फॉर्म भी अगर आप फिल करते हैं तो वो भी वो फॉर्म जाके वो मैनेजर होते हैं, वो उनके माइक्रोसॉफ्ट उनके MX उस पर सीट पे ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपना कोई न्यू ऑफिस खोलते हैं तो उस पर अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयज़ को ऐड करने हो, तो मतलब एम्प्लॉयज़ को बुलाना हो, एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए ना। तो उसी तरह से आप ये सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे और लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। आपके वेबसाइट है तो वो वेबसाइट में भी इस लिंक को ऐड करके वेबसाइट भी किसी ग्रुप में या फेसबुक में कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, ताकि जो भी बंदे इंटरेस्टिंग होंगे आपके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, वो उस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर उसका सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आपके सीट पे आ जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर कोई अपना कोई न्यू ऑफिस खोल रहा है या फिर छोटे मोटे स्कूल के फॉर्म होंगे, तो जो भी स्कूल के फॉर्म भी होते हैं और वो बाहर जो मिलते हैं, वो फॉर्म भी स्कूल में लेके आते हैं फिर भर के, उसके बाद उसको भी इसी तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अगर ये बहुत अच्छा तरीका लगा, मतलब अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस डालूँगी, तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी जिसको जॉब नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, वो भी मेरे छोटे मोटे इस तरीके से बहुत जल्दी जॉब भी लग जाएंगे उनका। और मतलब बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे, तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी, क्या क्या होता है काम, डेटा एंट्री कैसे होते हैं। सिंपल 12th पास वाले डेटा एंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका भी डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट जो होता है वो भी बताऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने डेटा एंट्री में जॉब अप्लाई किया था, तो मुझे पता है कि कैसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कैसे सबमिट करना होता है। तो ये सब मुझे पता है, तो मैं आपको सिखाऊंगी। अगर कोई सब जो भी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।